बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, नाजरीन और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज आपको कुछ ऐसे अल्फाज की बनावट में सिखाने लगा हूँ जो अक्सर लिखने में बच्चे गलत कर देते हैं या बड़े बंदे से भी मुश्किल में लिखे जाते हैं। तो कुछ अल्फाज जैसे एक लफ्ज़ है ज़हन। तो ज़हन जो लफ्ज़ है, अक्सर क्या किया जाता है कि ये इस तरह लिखने के बजाय है के साथ नून जोड़ दिया जाता है, तो वो फिर सही नहीं रहता। ये ज़हन लिखने के लिए ये है की हुक अलहदा बनेगी, तब ये ज़हन बनेगा, वरना ये ज़हन नहीं बनेगा। अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ ये वाली हुक डाल के इधर ही है लिख देते हैं, तो ये गलत होता है। इसी की मिसाल एक और लफ्ज़ मैं आपको सिखाने लगा हूँ। हम लफ्ज़ लिखते हैं ख्वाहिश। तो ख्वाहिश का जो लफ्ज़ है वो लिखने के लिए इसी तरीके से ये है की हुक अलहदा से बनाकर फिर शीन के 3 दंदाने बनाकर शीन लिखनी है, ख्वाहिश। ये लफ्ज़ इस तरीके से बनेगा। तो ये आप सिर्फ है साथ लिख के नहीं बना सकते, ये लाजमी बात है कि है के आगे फिर समझिए कि एक किस्म की लेटी रे लिख के शीन फिर लिखी जाती है। इसी तरीके से हम लफ्ज़ लिखते हैं बनता या बनना। तो क्या करते हैं कि उसमें शोशा नहीं डालते, जबकि ये शोशा होना ज़रूरी है। बनता, ठीक है ना। बनता हो गया, बटता हो गया, हट और हटना वगैरह, ये सारे लफ्ज़ इसी तरीके से लिखे जाते हैं। एक और लफ्ज़ है रहना। ये तो ये है लिखने के बाद फिर नून लिखना इसके साथ लिखा जाएगा। ये अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये 2 चीज़ें लिख के नून अलिफ ना लिख देते हैं, जबकि इस तरीके से फिर गलत हो जाता है। अक्सर दरख्वास्त में हम रुखसत लिखते हैं। रुखसत का लफ्ज़ ये खे, स्वाद के दंदाने के बाद ये लेटी रे और फिर इसके साथ ते लिखी जाती है, तो तब ये लफ्ज़ पूरा बनता है। इसके अलावा लफ्ज़ है ओहदा या अहद भी लिख सकते हैं। आइन के बाद ये वाली है और इसके साथ ये दाल। मैंने आपको नुक्ता मुदव्वरा के बारे में बताया था, इसमें 2 नुक्ता मुदव्वरा का इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरीके से लफ्ज़ है, सिंपल सा लफ्ज़ है सादिक। और इसकी जमा जब लिखी जाती है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क डाल देते हैं। जैसे सादिकीन लिखेंगे लफ्ज़, तो फिर ये इस तरीके से लिखेंगे सादिक। ये शोशा बना के फिर इसके साथ ये लिखेंगे, ये और नून गुना, सादिकीन, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से आपको पता है कि नज़म या गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। तो अक्सर लफ्ज़ इसको भी लोग गलत लिख देते हैं, ये मतला। ये गज़ल का जो पहला शेर होता है इसको कहा जाता है मतला। और उसके अलावा आसमान की जो हालत होती है, कहते हैं कि आज मतला साफ़ है, आज बारिश हो रही है, या इस तरह की, ये दोनों एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज़ होता है मक्ता। ये जो मक्ता होता है ये वो शेर होता है सबसे आखिरी वाला, जिसमें तखल्लुस के तौर पर अपने नाम का इस्तेमाल शायर लोग करते हैं, यानी कि आखिरी जो शेर होता है नज़म या गज़ल का, उसको मक्ता कहा जाता है। इसी तरीके से लफ्ज़ है मुईन या मुअय्यन भी इसको कह सकते हैं। ये मुअय्यन भी कह सकते हैं, मुकर्रर को कहते हैं, और मुईन नाम भी है। तो ये दोनों इसी तरीके से लिखे जा सकते हैं। इसी तरीके से लुटिया डबोना आपने अक्सर लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, तो इसमें ये पहले जो है वो शोशा होता है, लुटिया डबोना। उम्मीद है कि आपको आज के सबक में ये जो मैंने कुछ अल्फाज आपको समझाए हैं अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और कोशिश किया करें कि आप भी मशक किया करें ताकि ये अल्फाज सही लिखने आ जाएं।
और जब लफ्ज़ सही लिखना ना आता हो तो फिर यह है कि उसको लिखाई नहीं कहते, फिर उस लिखाई की वजह से इंसान के मार्क्स कट जाते हैं, नंबर कट जाते हैं, तो सही अच्छे तरीके से नंबर नहीं मिलते। अल्फाज को जिस तरीके से लिखा जाता है, जो लिखने का एक स्टाइल होता है, जो इनकी अपनी एक बनावट है, जो इनकी शेप है, उस हिसाब से ही लिखेंगे तब ही ये मज़ा करेंगे। क्योंकि उर्दू नस्तालीक एक ख़ास तरीक़ाकार को कहते हैं, जिसमें आपने एक ख़ास तरीक़ाकार से अल्फाज की बनावट बनानी है। तो अगर आपको ये सबक पसंद आया है तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि कोई किसी किस्म का मसला आपको पेश आ रहा है, लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दिया करें, ताकि मैं आपको उसके हिसाब से मशवरा दूं या फिर मैं आपको दोबारा फिर उसके ऊपर ही एक लेसन बना के सेंड करूं, ताकि कोई मसला मसाइल है तो वो हल हो जाए। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।